सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज करवा चौथ है, आज मेरा भी व्रत है, उपवास है। सिर्फ पानी और चाय पीऊँगा और खाऊँगा तो अभी कुछ नहीं। इसलिए अभी आज यूनिवर्सिटी जाने का सोचा है कि उन्होंने बोला था 1 महीने बाद आके कंफर्म कर लेना काम हुआ है या नहीं। तो अभी वहाँ पे जाके आ जाता हूँ, क्योंकि अभी घर पे जल्दी जाने से कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि लंच तो अभी करना है नहीं। तो पहले यूनिवर्सिटी जाऊँगा, फिर बाद में घर पे जाऊँगा। सो अभी यूनिवर्सिटी से घर आया हूँ और अभी लंच तो करना है नहीं। अभी पियेंगे नींबू शरबत, क्योंकि पानी और शरबत और चाय तो पीऊँगा मैं। बाकी खाने पे थोड़ा कंट्रोल रखूँगा, थोड़ा नहीं पूरा कंट्रोल रखूँगा। यूनिवर्सिटी से रास्ते में आते जाते देखा कि जो कांकेर के पास में जो इका एरेना है, वहाँ पे जो कांकेर तालाब के एकदम बाजू में ही है, वहाँ पर फिल्म फेयर अवार्ड अभी होने वाला है कल। ये जो फिल्म फेयर अवार्ड है वो 70th फिल्म फेयर अवार्ड है। और जो अवार्ड्सों के टिकट की प्राइस है वो 7,500 से स्टार्टिंग प्राइस है। फिर 10,000, 12,000, 15, 20, 30, 40 और 50,000 तक की उसकी टिकट प्राइस है। 2 दिन होगा, सैटरडे और संडे को। और बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ यहाँ पर आने वाले, दिखने वाले, लेकिन देखेंगे हम तो सिर्फ अभी घर पे साफ़ सफाई करेंगे और तो क्या। तो करवा चौथ है आज, और करवा चौथ क्यों बनाया जाता है इसके बारे में एक इतिहास ये है कि जब सत्यवान के चले गए थे तो सावित्री ने व्रत उपासना से यमराज को रोका था, और यमराज ने प्रसन्न होकर वापिस सत्यवान को पुनर्जीवित कर दिया था। तब से ये परंपरा चलती आई हुई है। और एक और इतिहास इसका ये है कि महाभारत के समय में भगवान श्री कृष्ण ने भी द्रौपदी को करवा चौथ का व्रत रखने की सलाह दी थी अर्जुन के लिए। सो अभी मैं आया हूँ मेरे बड़े भाई के घर। यहाँ पे सब लोग साथ में मिलकर करवा चौथ का त्यौहार मनाएंगे। और अभी चांद तो आया है नहीं, अभी क्लिनिक से मैं थोड़ा जल्दी आ गया हूँ। अभी देखते चांद आए फिर ही खाना होगा। चांद तो अभी निकला है नहीं, तो फिर सोचा थोड़ी देर मूवी देखते हैं। इधर बालकनी में से भी देखा, छत पे कोई दिख नहीं रहा है। अभी नीचे जाके देखते हैं चांद आया है या नहीं। और फाइनली 9:30 पे दिखा चांद। और ये करवा चौथ के लिए सजाई हुई थाली है। तो अभी जैसे कि चंदा अब निकला था, 9 बजे का टाइम था चंदा निकलने का, लेकिन निकलते निकलते 9:30 हो गए थे। फिर खाया पिया और अभी 10:15 बज रहे। ऐसा लगा नहीं कि उपवास किया है, मतलब ऐसा कुछ ज़्यादा भूख भी नहीं लगी, प्यास भी नहीं लगी। पानी भी ऐसे लिमिटेड पिया, ऐसा नहीं कि उपवास है पानी पीने की छूट है तो पानी पीते रहो, शरबत पीते, लेकिन मैंने लिमिट में पिया। शरबत भी एक बार पिया था, नींबू शरबत, क्योंकि मैं बाहर गया था तो फिर थोड़ा सा एनर्जी के लिए चाहिए, क्योंकि इम्यूनिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़, हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी चाहिए। वैसे तो मैं डॉक्टर हूँ, तो सभी डॉक्टर को ऐसा होता है, सलाह दी जाती है कि अगर वो हॉस्पिटल जाते हैं तो भूखे पेट हॉस्पिटल नहीं जाना चाहिए, सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद ही जाना चाहिए, उससे इम्यूनिटी अच्छी रहती है। अगर बिना ब्रेकफास्ट किए अगर वो हॉस्पिटल जाते हैं तो इम्यूनिटी अच्छी नहीं रहती, चेप होने का डर रहता है। लेकिन अपना आज अपॉइंटमेंट थोड़ी कम थी तो फिर चलता है, कभी कभी ऐसे चलता है उपवास रखना। आज लोग जो छत पे गए थे करवा चौथ के लिए, लेकिन खुले पैर, मतलब स्लीपर तो पैर जाते, कितना गंदा किया है। एटलीस्ट स्लीपर पहन के जाते हैं, छत पे जाके साइड में उतार देते हैं वहाँ पे जाके। मतलब यहाँ पे सिविक सेंस तो है नहीं कई लोगों को, लिफ्ट में भी कई लोग थूक देते हैं। तो जैसे कि फास्ट की बात आती है, उपवास की बात आती है, तो उपवास रखना ज़रूरी है। महीने में या तो हफ्ते में एक दिन तो उपवास रखना चाहिए, तो इससे मतलब बॉडी की रिदम अच्छी रहती है। लेकिन उपवास भी अपने जो शरीर की कैपेसिटी उस हिसाब से रखना चाहिए। किसी को एक टाइम खाने से चल जाता है, कोई लोग तो बिना खाए पिए भी एक दिन रह लेते हैं, लेकिन अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ही उपवास करें। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कभी खाली पेट जो गैस चढ़ जाती है तो इससे सर दर्द भी हो सकता है। मुझे भी कई बार होता था जब मैं ऐसे कभी उपवास रखता था, तो खाली पेट मुझे क्या सुबह नाश्ता करने के बाद चाय पीने की आदत है, लेकिन खाली पेट चाय पी तो और एसिडिटी हो जाती है, और जो गैस होती है वो सिर में चढ़ जाती है, तो फिर सर दर्द तो होना ही होता है। तो फिर वो इतना ख़राब सर दर्द होता है। और मतलब ज़्यादातर उपवास में मेरे साथ ऐसा होता ही है, लेकिन इस बार नहीं हुआ। और जब गैस माथे पे चढ़ती है तो फिर जब वॉमिट ना करो तब जाके आराम नहीं मिलता। उपवास करना भी ज़रूरी है, लेकिन अपनी कैपेसिटी के हिसाब से उपवास करना चाहिए। मेरी उपवास ऐसे रेगुलर उपवास की तो आदत नहीं है। मैं कभी कभी साल में जो ऐसे कोई ओकेशन पे उपवास करता हूँ, जैसे जन्माष्टमी के दिन हो या तो फिर ये करवा चौथ के दिन हो, तभी मैं उपवास करता हूँ। सो कल तो सैटरडे और परसों संडे, तो कल और परसों देखा सोचा है कि धीरे धीरे साफ़ सफाई करेंगे घर पे, क्योंकि दिवाली अब नज़दीक आ रही है और साफ़ सफाई करना ही पड़ेगा। क्योंकि ये संडे के बाद नेक्स्ट संडे से दिवाली शुरू हो जाएगी, तो फिर फटाफट साफ़ सफाई करनी पड़ेगी।
तो गाइस ये था मेरा आज का ब्लॉग एंड आई होप मेरा आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया हो एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।